नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 7 के बारे में। पिछले वीडियो में अपने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 7.1। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत जरूरी है आपको देखना, क्योंकि उसमें अपने इस वीडियो का जो बेसिक है इस प्रश्नावली का उसके बारे में बात की है और इसके स्टार्टिंग के सवाल भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो बहुत जरूरी है क्या है ये निर्देशांक ज्यामिति, क्या होती है, कौन कौन सा सूत्र काम में आने वाला है और किस तरह से सूत्र काम में आता है, वो सारे जो अपना बेसिक है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपने पीछा देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखेगा, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट सवाल से, स्टार्ट करते हुए सवाल नंबर चौथे सवाल से। देखते हैं इसका चौथा सवाल क्या है और उसको हल करते हैं बिल्कुल आसान से तरीके से। अगर आपको 7वीं प्रश्नावली में एग्जाम में आप चाहते हैं कि एक भी मार्क्स नहीं कटे और इसके सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चौथा प्रश्न क्या है, आपको दिया हुआ है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो हमें पता है, यहां पर हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु कोई दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? हमें जो दिए गए बिंदु है हम इसको मान लेते हैं, हमारा बिंदु ए है वो है 5 - 2, बिंदु बी जो है वो हमने मान लिया 6 और 4, और बिंदु सी जो है वो हमने मान लिया 7 और -2। अब आपको क्या करना है, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी ए के बीच में सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र, जो हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया है। बस वही सूत्र लगाना है, बस 3 बार लगेगा सूत्र, और देख लेंगे अगर कोई दो भुजा बराबर आ रही है तो ये समद्विबाहु है, नहीं तो नहीं है। हो सकता है ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकता है ये भुजा बराबर हो, या फिर हो सकता है ये और ये भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र लगाते हैं ए और बी में। ए है हमारा 5 - 2 और बी है हमारा 6 और 4। हम सूत्र लगाते हैं तो ये होता है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। चलिए हमारा दूरी सूत्र जो है ए बी बराबर, यहां ए और बी है तो ए बी लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। इस 7.1 प्रश्नावली पूरी इसी सूत्र पर आधारित है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सूत्र में यहां से मान उठाना है और इस सूत्र के अंदर रखना है। देखिए x2 का मान क्या है 6, तो हमने 6 रख दिया, माइनस x1 का मान कितना है 5, तो हमने 5 यहां रख दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है 4, माइनस y1, तो ये माइनस सूत्र का और यहां माइनस है, इसका मान 2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये देखो y2 का मान -2 है तो हमने रखा है, कुछ भी नहीं करना, 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 1, और यहां हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे +2, और ये हो गया हमारा इस तरह से। इसको हल कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 4 कितने होते हैं 6, 2 और 4 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मैंने यहां पे क्या किया है ध्यान से समझिएगा, 4 और 2 जोड़ा तो 6 हो गया। अब 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 6 से गुणा करो 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 37। यानी हमने ए बी का मान निकाला, ए बी का मान हमारे पास आ चुका है 37। इसी तरह हम क्या करते हैं बी सी का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? यहां मान निकालते हैं हम बी और सी का। बी बिंदु है 6 और 4 और सी बिंदु है हमारा 7 और -2। ये हमारा है x1 y1 x2 y2। बस आपको मान रखना है और हम b और c भुजा निकाल लेंगे। सीधा मान रख रहा हूं मैं, देखो सीधा मान x2 - x1, x2 का मान कितना है 7, माइनस x1 का मान 6, 7 में से 6 जाएंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है -2, प्लस y1 का मान कितना है 4, ये माइनस, देखो y2 - y1 का मान, और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर। 7 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 1, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का हमें करना है स्क्वायर। यहां देखो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 6, 4 और 2 कितने हो गए -6, इसका स्क्वायर कर दो।
1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर प्लस का 6 हो या माइनस का 6, स्क्वायर हमेशा क्या होता है 36, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √37। तो हमने देखा यहां पर दो भुजाएं बराबर आ गई, तो ये समद्विबाहु तो हो ही गया। तीसरी भुजा और चेक कर लेते हैं, हमारा सी और ए। सी भुजा है हमारी 7 - 2, हो सकता है ये कौन सा हो, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, तो इसलिए हम चाहे तो आप इसको निकालें, नहीं तो भी हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरी भुजा में भी हम यही करेंगे, ये हमारा है x1 y1 x2 y2। आप एक काम करें, जब भी जो भी दो बिंदुओं के बीच सूत्र लगाना उसको लिख लें, लिखने के बाद में आपका 100% वहां पर दूरी सूत्र बिल्कुल सही लगेगा, कोई भी गलती नहीं होगी। तो हम यहां पर भी निकाल लेते हैं, तो हमारा दूरी सूत्र जो है x2 - x1, x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 7 इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान -2 और इसका मान है माइनस, फिर से माइनस आ गया, तो दो बार माइनस आते हैं, जैसे यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, यहां पर भी आप पहले से प्लस लिख सकते हो। देखो हमने क्या किया, y2 - y1, तो -1 तो सूत्र का माइनस और एक ही संख्या के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखो 5 में से 7 नहीं, 7 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और ये 2 प्लस का 2 माइनस का क्या बचेगा 0 इसका स्क्वायर। तो यहां पर ये 2 माइनस का हो चाहे प्लस का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा और इसका वर्गमूल 2। तो हमने यहां पर देखा ए बी भुजा और बीसी भुजा, ये हमारी है बीसी भुजा और ये है हमारी ए बी भुजा, ये दोनों बराबर आ रही है, तो दो भुजा बराबर आनी थी, हमने निकाल ली। अतः यहां लिख देंगे, यहां ए बी बराबर बीसी बराबर कितना है √37। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपसे ये पूछा था क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, हाँ बिल्कुल है। दो भुजा बराबर आ गई, हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। हमने निकाल के देखा, दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज बनाना था, इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। पहले ए बी के बीच में दूरी का सूत्र लगाना था यहां पर, फिर बी सी के बीच में और फिर सी ए के, 3 बार सूत्र लगते हैं। ये देख लेते कौन सी दो दूरियां बराबर आ रही है तो हम उसको कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको सवाल को ध्यान से समझिएगा। हर बार मैं कहता हूं सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए तो आधा तो सॉल्यूशन आपका वहीं हो गया। चलिए देखते हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र इस तरह से बिंदु ए बी सी डी पर, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, इस तरह से 4 बैठे हैं, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? क्या ये नहीं है कि एबीसीडी एक वर्ग की तरह दिख रहा है? चमेली इससे सहमत नहीं है, जो दूसरी उसकी सहेली है उससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, क्या ये वर्ग है या नहीं है। सबसे पहले हमें वर्ग की गुणधर्म पता होना चाहिए, वर्ग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग में हमेशा एक तो आपको बात ध्यान है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाओं के साथ साथ दो और चीजें बराबर होती है, वो है इसके विकर्ण। ध्यान रखना, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तब कोई भी आकृति क्या है, वर्ग है। तब कोई भी आकृति वर्ग है, नहीं तो वो वर्ग नहीं है। अगर सिर्फ चारों भुजाएं बराबर, तो चारों भुजाएं तो वर्ग के समचतुर्भुज में भी होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको विकर्ण भी निकाल के चेक करना है, दूरी सूत्र के बाद में विकर्ण भी चेक करना है, तब अपने को पता लगेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं। इसके निर्देशांक भी हमें ही ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें दिया हुआ नहीं है ए के निर्देशांक, ये ए है। पहले देखो ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, और ये हमारा कौन सा होता है वाई। तो एक्स के लिए हम इस वाली लाइन पे, ये यहां है, ये यहां है, ये बिंदु यहां पर है ए से नीचे की तरफ देखो कितना है, ये x का मान होता है नीचे की तरफ 3, तो हमने x का मान निकाला 3।
y का मान कैसे निकालेंगे, y की तरफ इधर की तरफ आओ, ये y होता है, ये x अक्ष होता है, ये y की तरफ ये रहा 4, ये a बिंदु आ गया। b बिंदु निकालते हैं, b कौन सा है, ये रहा b के लिए x का मान कितना है, ये रहा x का मान 6, y का मान कितना है, y का मान इधर देखो 7, c बिंदु के निर्देशांक देखो, c कौन सा है, ये रहा c के लिए x का मान कितना है, ये रहा 9, और c के लिए y का मान ये रहा 4। अब इसी तरह d का निकालो, d कौन सा है, ये रहा बिंदु d के लिए x का मान नीचे देखो 6, और d का मान y में कितना है 1, y की तरफ कितना है 1, ये हमारे पास क्या आ गए, चारों बिंदु आ गए। तो हमने ये मान लिया ये हमारा बिंदु a है, b है, c है, d है। पहले ab भुजा निकालेंगे, bc निकालेंगे, cd निकालेंगे, da, 4 भुजाओं में सूत्र लगाना है, फिर दोनों विकर्ण में भी लगाना है, दोनों विकर्णों में भी लगाना है। तो चलिए हम पहले a और b निकाल लेते हैं। a है 3 और 4, b है हमारा 6 और 7। हमें क्या करना है, ab में सूत्र लगाना है। ab बराबर क्या होता है, आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, मान रख दो बस। मान रखा हमने, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 3, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7, y2 का मान और y1 का मान कितना है 4। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा और इसको आगे लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 7 में से 4 जाएगा तो यहां भी क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने हो गए, हमने इसका मान निकाला तो अंडर रूट का 18, अंडर रूट का 18। चलिए हमने ए बी निकाला है, अब हमें क्या निकालना है, बी और सी। पहले बी के निर्देशांक लिख लो, बी के निर्देशांक हमारे क्या हैं, बी के निर्देशांक 6 7 और सी के 9 4, ये है 6 7 और सी के हैं 9 4, 6 7 और 9 4 चेक कर लेंगे, 6 7 9 4, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है, ये हमारा क्या है, x1 y1, ये है x2 y2। देखो सवाल में सूत्र एक ही तरह से लगेगा, एक तरीका और मैं बता देता हूं आपको किस तरह से सीधा सूत्र लगाना है, ध्यान रखें। आप इसको बिंदु सही लिख लेना, बस ये है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, इस मान में से ये मान घटाना है, और ध्यान देंगे यहां पे अभी तक एक और, इस मान में से ये मान घटाना है। अगर आपने ये दोनों घटाने सीख लिए ना, बस आपका ये प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, साफ पटे देखिएगा। 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर। हमें पता है 9 में से 6 जाता है तो कितना आता है 3, और 7 में से 4 नहीं जाएगा, 7 4 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तब माइनस का 3, इसका भी स्क्वायर। हम चाहे प्लस 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 आता है, और 9 और 9 जोड़ दे तो अंडर रूट का कितना आ जाएगा 18। हमने दूसरी भुजा निकाल ली BC। अब हम निकालेंगे C और A। C बिंदु के निर्देशांक ये रहे 9 और 4, और हम D बिंदु के निर्देशांक B लिख लेते हैं, जो है हमारे D बिंदु के 6 और 1, ये भी लिख लेते हैं 6 और 1। चलिए हम यहां पे C और D निकालते हैं। अभी अभी मैंने बताया था ना, वही सूत्र लगा दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 6 माइनस 9, पहले मान में से पहला मान पीछे वाले मान में से आगे वाला घटा दो, प्लस इसमें से ये घटा दो तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां घटाते हैं तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मान, यहां पे हमने देखा 6 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 3 आएगा, प्लस y2, यहां 1 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहां भी क्या आएगा हमारा माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर करें तब भी 9, 9 और 9 कितने हो गए हमारे पास, अंडर रूट के 18। 3 भुजाएं निकाली, तीनों भुजाएं तो हमारी बराबर आई है। चौथी भुजा और निकालते हैं, वो है हमारी D और A। D बिंदु के निर्देशांक क्या है, हमने लिखे थे 6 और 1, और A बिंदु के निर्देशांक हम पीछे से देख के लिख लेते हैं, A बिंदु के 3 और 4।
इसमें भी सूत्र लगा लेते हैं। ये हमारा x1 y1 x2 y2, सीधा सूत्र लगाते हैं DA। अब आपको समझ में आ गया, देखो कोई भी इतने सूत्र लगा चुके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले मान रखेंगे ये इसका पहला मान 3, इसमें से ये घटा देंगे इसका आगे वाला मान स्क्वायर, इसके पीछे वाले मान में से इसका पीछे वाला मान घटा देंगे, ये इस तरह से घटा के लिख लो। 3 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -3 इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से तो 1 घट रहा है पूरा पूरा 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 9 में 9 जोड़ते हैं तो ये भी कितना होता है √18। चारों भुजाएं निकाल ली, चारों भुजाएं बराबर है। अभी भी हमारी जो शर्त है कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि वर्ग क्या होता है, चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बराबर नहीं, विकर्ण आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। तो विकर्ण हम निकालेंगे, तो विकर्ण हमारा कौन कौन सा था, विकर्ण देखते हैं चित्र में। एक तो है AC और दूसरा है BD। तो विकर्ण हम निकालते हैं, पहले निकालेंगे AC, A और C। A के निर्देशांक है 3 और 4, और C के निर्देशांक हम देख लेते हैं यहां से कितने हैं। C के निर्देशांक 9 4, देखो A के निर्देशांक है 3 4 और वो है 9 4। चलिए हम इसमें सूत्र लगाते हैं। सूत्र तो आपको समझ में आ ही गया, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 - 3 इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 घटा दो, 4 - 4 इसका स्क्वायर, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 0 जोड़ोगे तो ये रहेगा, और 6 का वर्गमूल हमें पता है, 36 का वर्गमूल किसका होता है 6 का। तो हमारा AC का मान आ गया ये। इसी तरह हम B और D का निकालना है, तो B के और D के निर्देशांक लिख लेते हैं। B के निर्देशांक है 7 6 7 और D के निर्देशांक है 6 1। ये है 6 7 और 6 1, 6 7 और D के निर्देशांक है 6 1। देखो सवाल बड़ा नहीं है, सवाल में हमें बस सूत्र इतनी बार लगाना है, इसलिए आपको लग रहा है। आप खुद करोगे तो बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है, और ऐसे सिंपल से सवाल भी आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इसको देखिएगा किस तरह से हल करेंगे, वापस वही है, x2 - x1 6 - 6, इस 6 में से ये पहले वाला मान हटाएंगे, प्लस y2 - 1 - 7 इसका स्क्वायर, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0 का स्क्वायर, 1 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो -6 इसका स्क्वायर। यहां देखो हमने 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 और 6 प्लस का -6 इसका भी स्क्वायर कितना होता है प्लस का 36, 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो यहां हमने देखा है चारों भुजाएं बराबर है, यानी AB BC CD और DA, ये सारी की सारी हमने भुजा निकाली थी, उनका मान √18 आया है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये हमने मान निकाला था AB का, ये हमारी भुजा है AB √18 आया। फिर हमने BC निकाला, वो भी √18, फिर CD निकाला, CD का भी मान √18, फिर DA निकाला, इसका भी मान √18, चारों भुजाएं बराबर। और हम देख रहे हैं तथा विकर्ण क्या है AC बराबर BD, जिनका मान कितना है 6। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु A B C D एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। बस, तो कौन सही कह रहा था, तो हमारे सवाल में जो कहा था, किसने कहा था, चमेली, ये चंपा ने चमेली से पूछा कि तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग में, तो चमेली इससे सहमत नहीं थी, चमेली सहमत नहीं थी, तो चंपा ने जो कहा वो सही था। तो इसका मतलब आप चाहें तो यहां लिख देंगे, अतः चंपा सही है, चंपा ने जो कहा है वो सही है। बस सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। आप इसको बस सूत्र हमने कितनी बार लगाया है वो देख लो। हमने पहले AB के बीच में सूत्र लगाया दूरी, फिर हमने B और C के बीच में दूरी का सूत्र लगाया, फिर C और D के बीच में दूरी का सूत्र लगाया, फिर D और A के बीच में इन चारों भुजाओं में पहले सूत्र लगाया, और फिर दोनों विकर्णों में, यानी 6 बार हमने सूत्र लगाया, तब हमें इसका उत्तर पता चला कि ये एक वर्ग है। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम।
नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरह का है, सवाल नंबर 6। इसमें भी आपको यही दिया हुआ है, कुछ पिछले सवाल के जैसा ही है। देखिए छठा सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा उनके उत्तर के कारण दीजिए। इनमें कौन सा चतुर्भुज का प्रकार है, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, हम वही चारों भुजाओं का सूत्र लगा के इसका ध्यान पता करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। हमने पहला सवाल दे रखा है इसको बिंदु मान लेते हैं a, -1 -2, इसको बिंदु मानते हैं 1 और 0, इसको बिंदु मानते हैं c जो है -1 और 2, और इसको बिंदु मानते हैं d -3 और 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें दूरी सूत्र लगाते रहेंगे। पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इस तरह से। तो हम सबसे पहले ए और बी के बीच में लगाते हैं, और हमारा बी बिंदु है 1 और 0 इन दोनों में। ये हमारा है x1 y1 x2 y2। चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं और इसके बीच सूत्र लगा देते हैं। पहले आप सूत्र एक बार जरूर लिख दें। सूत्र बहुत ही सिंपल है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान सा, आपको अच्छी तरह रट गया होगा, क्योंकि मैं बार बार इसका सूत्र इसलिए लिखाता हूं ताकि कुछ आपके दिमाग में घुसे और फिर आप उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सूत्र याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए हम इसके अंदर मान रखना है सिर्फ, और कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, हम सीधा मान रखते हैं और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है -1। जरा देखिएगा अब यहां पर भी माइनस आ रहा है ना, तो इसको आप प्लस लिख सकते हो। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x2 माइनस x1, एक तो माइनस ये सूत्र का है और एक माइनस इस संख्या के आगे, दोनों मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप सीधा लिख सकते हैं। इसी तरह पहले यहां पे लिख देता हूं y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान -2। यहां पर भी फिर से माइनस आ गया तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। 1 और 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, अंडरूट का कितना आ गया 8। हमारे पास ए बी का मान आया है √8। अब हम बी सी का मान निकाल लेते हैं, बी और सी रख के। बी का मान है 1 और 0 और सी का मान है -1 और 2। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। अब हम b और c निकालते हैं। b c कैसे निकलेगा, हम दोबारा से सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधा मान रख देंगे। हमने एक बार सूत्र लगा दिया, अब हम मान रखेंगे। ये x2 का मान कितना है -1, यहां आएगा x1 का मान, ये भी एक सूत्र का माइनस आ जाएगा, तो ये y2 माइनस y1, y2 का मान 2 और y1 का मान 0, इसका स्क्वायर। -1 और -1 क्या होता है -2 और इसका स्क्वायर, प्लस यहां 2 में 0 घटाएंगे तो 2 रहेगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √8। हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम निकालना है सी डी। बस आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाते रहो, बार बार 6 बार सूत्र लगाना है, चतुर्भुज है तो, और हमें उत्तर पता चल जाएगा। अब हमारा कौन सा है, सी और डी में लगाएंगे तो सी है -1 और 2 और डी जो है हमारा वो है -3 और 0। चलिए हम इसमें सूत्र लगाते हैं, सी डी निकालते हैं। x2 माइनस x1, ये हमारा x2 है, माइनस x1, तो एक माइनस x1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, इसका स्क्वायर। चलिए हम करते हैं, 3 माइनस का 1 प्लस का, एक संख्या प्लस की 1 माइनस की क्या होगा घटाव होगा। जोड़ और घटाव करते हैं तब क्या होता है घटाव। तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और यहां 0 में से -2 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, ये भी -2। -2 करो तब भी 4 और +2 करते हैं तब भी 4। यहां पर कितना जाएगा √8। हमने देखो ए बी मान निकाल लिया √8 है, बीसी का मान भी हमने निकाल लिया √8 है, हमने सी डी का मान निकाल लिया √8 है। हम डी ए का मान और निकाल के और फिर देखते हैं, डी और ए मान निकालते हैं। पहले डी और ए के मान लिख लेते हैं। डी का मान जो है वो है -3 और 0, और हमारा ए का मान है -2 और -1। चेक कर लेते हैं क्या यही है, नहीं, -1 और -2 है।
सवाल में मान लिखते हुए अच्छी तरह ध्यान रखें, -1 और -2। अगर आपने माइनस भी लिखने में गलती कर दी, माइनस प्लस, तब भी आपका पूरा सवाल आगे गलत चलेगा। तो थोड़ा सा आप अलर्ट होके इस सवाल को जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका DA का मान निकाल लेते हैं। x2 - x1, ये x2 है, x1 दो बार माइनस आता ही क्या हो जाएगा, प्लस y2 - y1, ये आ गया y2 - y1। अब आपको पता चल गया होगा इस मान में से ये मान घटाते हैं, इसमें से ये -1 में से +3 जोड़ेंगे तो एक संख्या माइनस की प्लस की क्या होगा, घटाव होगा और आएगा 2 प्लस का। एक माइनस का है, 3 प्लस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही रहता है। यहां -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा और इसके ऊपर लगा देते हैं रूट। +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4, -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस का 4 ही आता है। प्लस और 4 और प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, प्लस का 8। हमने यहां देख लिया चारों भुजाएं बराबर आ रही है। क्या आ रही है, चारों भुजाएं हमारी बराबर आ रही है, AB BC CD और DA। अब हम इसके विकर्ण और निकालते हैं, तो हम विकर्ण में क्या निकालते हैं, A और C के बीच में सूत्र लगाएंगे, -1 -2 और C के बीच में, ये हम विकर्ण निकाल लिखने। हमने यहां तक भुजाएं निकाल ली है, अब हम विकर्ण निकालने हैं। तो विकर्ण के लिए हम चेक कर लेते हैं, C के निर्देशांक क्या है, -1 2, -1 और 2। चलिए हम सूत्र लगाते हैं A और C में। A और C में यहां पर क्या है, x2 - x1, ये -1 माइनस सूत्र का लगाया, ये मान कितना है, -1। इसके आगे भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +1 और ये क्या हो जाएगा इस तरह। y2 - y1, y2 का मान कितना है 2, इसमें क्या है y2 - y1, y1 का मान कितना है, यहाँ पे -2, यहाँ पर भी एक और माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस और इसका यहाँ तो एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, +-0 और यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 रहता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 4। हमने AC का मान निकाल लिया 4। अब हम BD का मान और निकालने वाले हैं, B और D का मान। चलिए हम B और D के निर्देशांक दे रखते हैं, 1 0 -3 0, यहां है 1 0, D का मान है -3 0। BD निकालते हैं और चेक करते हैं कितना आ रहा है। BD x2 - x1, x2 का मान -3 माइनस x1 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है, देखो 1 2 था, ये हमने रखा हुआ 1 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान भी क्या है 0, -3 और -1 दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 4 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में 0 के जाएगा तो क्या रहेगा 0 ही। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 0 जोड़ोगे तो 16 रहेगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो हमने क्या देखा, तो यहां AB बराबर आ गया, BC बराबर आ गया, CD बराबर आ गया, DA, ये तो सब आए हैं हमारे √8 और AC बराबर हमारा आया BD, ये आया है हमारा 4। तो हम क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो कौन सी आकृति होगी, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, वर्ग के। जब भी ऐसी आकृति बने जिसमें चारों भुजाएं बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो वो आकृति कौन सी होगी, वो एक वर्ग होगा। तो हमने यहां पर निकाला तो ये क्या आ गया, हमारा एक वर्ग आ गया। ये हमारा था छठे का पहला सवाल। 4 हमें निर्देशांक यहां पर दे रखे थे 4 बिंदुओं के, हमने उसको ABCD मान लिया, तो ये निर्देशांक किसके हैं, ये एक वर्ग के निर्देशांक हैं। अगर आपकी चारों भुजाएं देखो, AB का मान कितना आया था 8 √ का, BC का मान 8 है √ का, CD का मान 8 है √ का, DA का मान निकाला वो भी √8 है। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण देखो ये भी 4 और ये भी 4, विकर्ण के मान बराबर है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया एक वर्ग। अगला देखते हैं इसका सेकंड नंबर सवाल, इसके भी आपको निर्देशांक दिए हुए इसी तरह चेक करना है। A बराबर है -3 और 5 हम मान लेते हैं, B बराबर है 3 और 1, C बराबर है 0 और 3 और D बराबर है -1 और -4। हमें सबसे पहले क्या करना है, AB निकालना है, तो हम AB के निर्देशांक लिख लेते हैं। देखो इतनी बार सवाल हमने कर चुके हैं, अगर आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे एक एक सवाल की तो आपको 7वीं प्रश्नावली में तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 7वीं प्रश्नावली में आपकी 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी, यह मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप लगातार साथ साथ में सवाल सॉल्व भी कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का सूत्र हमने रख दिया। x2 मान कौन सा होता है, पीछे वाले का पहला मान x2 माइनस x1, एक और माइनस आ गया तो ये हो जाएगा प्लस। कैसे हुआ, x2 का मान 3, x1 का मान एक, तो सूत्र में का माइनस लगाया और एक ये माइनस, तो क्या हो जाता है प्लस, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1, ये है 5, इसका स्क्वायर। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये 3 और 3 कितने हो गए 6, इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर, और यहां पर हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 36 में 16 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 36 में हम 16 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 52। 36 में हमने जोड़ा तो कितना आ गया 52, 36 में 16 जोड़ा हमारा कितना आ गया, हम यही लिख देते हैं ताकि हम और भी सवाल आगे कर सकें। 52 पहला मान हमने ए बी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं बी और सी का। बी का मान है 3 और 1 और सी का मान है 0 और 3। चलिए हम इसमें सूत्र लगाते हैं बी और सी में। सीधा हम मान रखेंगे, सूत्र लगाया है x2 माइनस x1, x2 का मान 0, x1 का मान 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर। चलिए हम इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा मान। 0 में से 3 जाएगा नहीं, माइनस का 3 रहेगा, तो ये हमारा हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 में से 1 तो चला जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यहां हम करेंगे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया रूट का 13। दूसरा मान हमारा आ गया रूट का 13। अब हम चेक करेंगे किसमें, सी और डी में सूत्र लगाते हैं। सी का मान कितना है 0 और 3 और डी का मान है हमारा -1 -4, x2 माइनस x1। सीधा सूत्र लगाओ, आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सी डी का मान कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 माइनस x1 कितना है 0, ये आप लिख ले सकते हो x1 y1 x2 y2, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -4 माइनस y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर। हल कर लेते हैं, -1 में से -0 जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस y2 माइनस -3 और -4 कितने होते हैं माइनस के साथ, इसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का होता है प्लस का, तो ये कितना आ गया रूट का 50। कितना आ गया रूट का 50। तीनों भुजाएं हमारे पास अलग आई है, ये रूट का 52 है, ये रूट का 13 है, ये रूट का 50 है। चौथी भुजा और निकाल लेते हैं डी और ए। डी का मान है -1 -4 और ए का मान है हमारा, ए का मान हमने क्या माना है -3, हमें ए का मान ये देखा है। फिर से डी और ए में सूत्र भी लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 -3 माइनस x1। अब देखो ये तो सूत्र का माइनस है, अभी x2 माइनस x1 का मान क्या है -1, तो हमारा यहाँ क्या हो जाता है प्लस। इसलिए मैं बार बार आपको प्लस लगा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सूत्र में माइनस होता है, यहाँ प्लस कैसे हुआ, तो इस तरह से प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 5 माइनस y1, y1 का मान कितना है, यहाँ पे फिर से माइनस आ गया एक और, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा और बड़ी संख्या वाला चिन्ह। 5 और 4 कितने हो गए 9, इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 4 कितने हो गए 84। चारों भुजाएं हमारी अलग अलग आई है, तब हमें विकर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर विकर्ण तब निकालते हैं जब चारों भुजाएं बराबर आ जाए, या फिर दो दो भुजाएं बराबर आ जाए, तो या तो वो आयत होगा या समचतुर्भुज होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर वर्ग होगा या समचतुर्भुज। इसलिए हमने चारों भुजाएं जब अलग अलग आ गई तो हम कहेंगे यहां पे, यहां AB भी बराबर नहीं है, BC भी बराबर नहीं है, CD भी बराबर नहीं है और DA भी बराबर नहीं है। चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अतः ABCD एक विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु चतुर्भुज है या विषम चतुर्भुज है।
विषम बाहु चतुर्भुज है या विषम चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर चारों भुजाएं का मान अलग अलग आ जाए, जैसे मान लो इस तरह से आ गया, एक 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी, एक 2 होगी, तो ये जो भुजाएं अलग अलग पांचों चारों मान आ जाते हैं, तो ये कौन सा होता है? विषम बहु। इसमें आपको विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये चतुर्भुज है चारों भुजाएं अलग अलग जब आ जाती है तो विषम चतुर्भुज होता है। कौन सा? विषम चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये था इसका छठे का दूसरा सवाल। अब देखते हैं छठे का तीसरा सवाल भी इसी तरह आपको दे रखा है कि ये आपको ये दे रखा है कि ये बिंदु हम भी ऐसे मान लेते हैं 4 और 5 है पहला बिंदु, दूसरे को हम बी मानते हैं जो है 7 और 6, तीसरे को हमने सी माना है जो है 4 और 3, और लास्ट वाले को हमने डी माना है 1 और 2। वैसे ही हम सूत्र लगाएंगे ए बी में, तो पहले ए और बी लिख लेते हैं। हम ए बी के बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र हमें अच्छी तरह याद है कि x2 माइनस x1 होता है, उसका होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 होता है, उसका भी होल स्क्वायर होता है। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है? y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस उठा के मान रखने हैं, आपको कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस सवाल सीधा मान उठा के रखेंगे हम। यहाँ x2 का मान 7 है, माइनस x1 का मान कितना है? 4, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? 6, माइनस y1 का मान कितना है? 5, उठाओ और रखो। 7 में से 4 जाते हैं तो 3, 6 में से जाता है तो 2, इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 और 1 कितने हो गए? रूट का 10। ये हमारी ए बी तो बहुत ही सिंपल सी, वैसे सारी सिंपल है। अब हम निकालेंगे बी सी। बी के निर्देशांक है 7 और 6 और सी के निर्देशांक हैं 4 और 3। हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है। हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। बी का मान कितना है? 4 माइनस 7 करेंगे, x2 माइनस x1, 4 माइनस 7, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, इसका स्क्वायर। 7 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 7 नहीं जाता है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 स्क्वायर, 3 में से 6 नहीं जाता है, 6 में से 3 जाएगा तो यहां भी माइनस का, दोनों में बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए 3 का स्क्वायर 9, इस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 कितने हो गए? अंडर रूट का 18। दूसरी भुजा भी आ गई हमारी। पहली क्या आई है? अंडर रूट का 10, दूसरी क्या आई? अंडर रूट का 18। तीसरी भुजा निकालते हैं सी और डी। सी का मान है 4 और 3 और डी का मान है 1 और 2। इसको भी नहीं ले लेते हैं, हल कर लेते हैं दूरी सूत्र से। x2 माइनस x1, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान है 4, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? 2 माइनस 3। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 स्क्वायर, और ये जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर। हमने देखा 3 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका स्क्वायर 1, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10। हाँ, अब देखो थोड़ा सा सवाल बनता जा रहा है। ये पहली भुजा माइनस अंडर रूट का 10 आई, ये भी अंडर रूट का 10, वो 18 आई है। तीसरी भुजा और लास्ट भुजा और निकाल के देखते हैं डी और ए। डी का मान है हमारा निर्देशांक 1 और 2 और ए के निर्देशांक है 4 और 5। इसको निकालते हैं डी ए। x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तब भी 3 बचेगा। तो हम यहां पे क्या लिख लेते हैं? 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तब भी 3 का स्क्वायर। यहां देख सकते हो आप दोबारा से, 4 में से 1 घटाया तब 3 लिखा हमने, 5 में से 2 घटाया तो दोनों में 3 का स्क्वायर करना है, तो दोनों में 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, दोनों में 9 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का 18। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि ये दो चतुर्भुज बन सकते हैं। आयत भी हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बराबर। तो दोनों में पता कैसे चलेगा? विकर्ण निकालो। आयत में विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। इसमें ये विकर्ण छोटा होता है, ये बड़ा होता है, जबकि इसमें दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। तो हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं ए सी। ए के निर्देशांक है हमारे, ए के निर्देशांक कितने हैं हमारे?
ए के निर्देशांक है 4 5 और सी के निर्देशांक है 4 3। 4 5 और 4 3 ये है 4 5 और सी के निर्देशांक है 4 3। चलिए हम इसमें सूत्र लगाते हैं ए सी x2 माइनस x1 का भी मान 4 है, x1 का भी मान 4 है। 4 में से 4 गए 0 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5 इसका स्क्वायर। 4 में से 4 गए 0, 3 में से 5 नहीं जाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का माइनस 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 का वर्गमूल हमारे पास पूरा हमें पता है कितना होता है 2। अब हम b और d का बीच में सूत्र लगाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे। यहां मैं इसको मिटा देता हूं b और d। चलिए हम b और d के दोनों के मान देख लेते हैं। b का मान है 7 6 और इसका मान है 1 2। 7 6 और 1 2, 7 6 और d का मान है 1 2। एक बार कंफर्म कर ले ताकि गलत नहीं हो सवाल। b का मान 7 6, d का मान 1 2। b का मान 7 6, d का मान 1 2। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। दूरी सूत्र लगा के bd कितना आ रहा है x2 माइनस x1, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान 7 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना है 6। हो गया सवाल, बस घटाओ और इसका वर्ग कर दो। देख लो 1 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर। हमने देखा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 36 और 16 कितने होते हैं 52। तो हमने क्या देखा, तो यहां हमने ये देख लिया यहां ए बी बराबर सी डी तथा देखो कौन कौन सी भुजा बराबर थी, मैं चेक करवा देता हूं आपको। ए बी भुजा बराबर है, ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर। ए बी का मान भी कितना आ रहा है, देखो ए बी का मान भी हमने 10 निकाला है, सी डी का मान भी 10 निकाला है, और BC जो है वो 18 आ रहा है। BC किसके बराबर है, BC बराबर है DA के। ये मान किसका है DA का, और क्या है BC बराबर DA तथा और विकर्ण भी बराबर है। और विकर्ण में क्या है, विकर्ण में हमारा ये आ रहा है AC बराबर BD नहीं है, AC बराबर BD नहीं है। विकर्ण देखो बराबर नहीं है, ये हमारे विकर्ण है। यहां तक हमने भुजा निकाली, फिर यहां से हमने विकर्ण निकालना स्टार्ट किया। तो AC विकर्ण होता है, एक पहला विकर्ण 2 आया है जबकि दूसरा विकर्ण 52 आया है। इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं है, भुजाएं बराबर है आपस में आमने सामने की। तो कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये है अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। हमें क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले चारों भुजाओं के मान निकाल लेते हैं। जैसे हमारा ये चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हुए, ये A, ये B, ये C, D। तो पहले AB का मान निकालो, फिर BC का मान निकालो, फिर CD का, फिर DA का। अगर चारों ही अलग अलग आते तो सबसे पहले निकालने की जरूरत ही नहीं है विकर्ण। अगर दो भी बराबर आ रहे हैं तब भी विकर्ण निकालने की बराबर जरूरत है, और चारों बराबर आ रहे हैं तब भी विकर्ण निकालने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, यहां से विकर्ण निकाल के इसका पता लगा लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ये भुजाएं बराबर है आमने सामने की, ठीक है। ये इस प्रकार का चतुर्भुज बना है, ध्यान रखें। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। तो विकर्ण जिसमें बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये थे इसके आगे के बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पीछे के पेपर देखेंगे 2020 में ऐसा ही सवाल आपका, जो वर्ग वाला सवाल हमने आज का 6ठा सवाल किया है, इस तरह का सवाल 6 नंबर का आपका आया था राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो आप इस तरह के सवालों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, निश्चित तौर पे आपको समझ तो आसानी से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, पूरा आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। आप जो भी कमेंट भेजते हैं, अगला की रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन सारे कमेंट मैं लगभग पढ़ लेता हूं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। बाकी बचे हुए सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।